प्राचार्य हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आज जब समस्त देश की जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पीछे ललायत है, उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेजने के लिए ललायत है, मैं इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने हमारे शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों के ऊपर भरोसा जो था वो आज भी कायम रखा है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे संस्कार के लिए आप ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं जो हमारे देश को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी पेरेंट्स का। जिन बच्चों ने आज यहाँ पर परफॉर्म किया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इतने लोगों के सामने खड़े होकर मंच पे परफॉर्म करने के लिए। और विजय भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मंच पे कहता ही हूँ हमेशा, जब मैं छोटा था और स्कूल में था और इसी उम्र का था, तो जब भी मेरे यहाँ एनुअल फंक्शन होता था तो मेरा टैलेंट बहुत ख़राब था इस चीज़ में, तो मुझे हमेशा हर एनुअल फंक्शन में किनारे में पेड़ बना के खड़ा कर देते थे। तो मैंने 2 बार तो पेड़ बना और तीसरी बार मैंने कसम खा ली कि मैं एनुअल फंक्शन में स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हर एनुअल फंक्शन में मैं बीमार पड़ जाता था कहीं किसी ना किसी बहाने से। तो ये चीज़ भी आसान नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है, हमारे बच्चों के अंदर पब्लिक को फेस करने की क्षमता है और इसी क्षमता को हमको आगे बढ़ाना है, इसी टैलेंट को हमको निखारना है, क्योंकि आने वाला भविष्य इस देश का, सितारगंज का और उत्तराखंड का यही बच्चे हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। इस मंच से जो आज प्रोग्राम किया गया उसमें महिला सशक्तिकरण, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रोग्राम किया गया, अगर उस पर सबसे ज़्यादा जोर किसी ने डाला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाला, जब वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए और उस देश में एक स्लोगन दिया उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश की बेटियां पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो एरोस्पेस की बात हो, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, आज बेटियों को जो रिकग्निशन मिल रहा है भारत में, ये 2014 से पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि देश के 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री और सरकारें थी उन्होंने कभी भी बेटियों के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में बात नहीं करी थी। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आज आपने बेटी और बेटियों के बीच में जो एक डिफरेंस चलता था उसको ख़त्म करने का काम भी अगर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जितने भी यहाँ पे हमारे बच्चे बैठे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी स्कूल में हो। मैं कल इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज शक्ति फार्म में चीफ गेस्ट के रूप में एनुअल फंक्शन में था। अब मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ही बात कही है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। तुम यहाँ से स्कूल से निकलोगे, कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर कहीं नौकरी करने जाओगे, हो सकता है विदेश जाओ, हो सकता है देश के विभिन्न स्थानों में कहीं जाके नौकरी करो, लेकिन तुम्हारा मूल क्या है? तुम्हारा मूल तुम्हारा सितारगंज है, तुम्हारी जड़ सितारगंज है। उस जड़ को कभी मत भूलना। देश में कहीं भी रहो, विदेश में कहीं भी रहो, हमेशा याद रखना कि कुछ ना कुछ तुम्हारा काम, कुछ ना कुछ तुम्हारी सोच अपनी जड़ और अपनी उसको मजबूत करने की होनी चाहिए, मूल को। दूसरा, माँ बाप के प्रति कभी भी अपना श्रद्धा कम मत होने देना। आज जो तुम कहीं पे भी पहुंचोगे वो अपने माँ बाप और अपने टीचर्स के आशीर्वाद से पहुंचोगे। तो बेटा, जब भी कभी लाइफ में कुछ बनो तो ये बात याद रखना कि तुमको बनाने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किसी ने जीवन में किया तो तुम्हारे माँ बाप ने किया और उन टीचरों ने किया जिन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे फ्यूचर में समर्पित कर दिया। तो उनके लिए हमेशा वही श्रद्धा रखना जो तुम्हारे माँ बाप की नज़रों में तुम्हारे लिए है और तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे माँ बाप के लिए रहेगी। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का, आप अच्छा काम करेंगे, आप पूरे देश में जाके उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। आप सिर्फ सितारगंज के नहीं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरे देश में जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, देवभूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे होगे तो ऐसा कोई काम कभी जाके कहीं मत करना
जिससे देवभूमि का नाम कलंकित हो। मैं जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा, आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो नशे की समस्या है। तो जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, जितने भी यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, एक अच्छा भविष्य अगर चाहते हो, एक सुंदर भविष्य अगर चाहते हो, माँ बाप जो तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उनको रिपे करना चाहते हो, तो नशे से दूर रहना। नशा तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का जीवन बर्बाद करेगा और उसके साथ इस प्रदेश का और इस देश का भविष्य बर्बाद करेगा। तो हम सबको नशे से दूर रहना चाहिए, प्रण करना चाहिए कि हम नशे से दूर रहेंगे। और दूसरी चीज, फैकल्टी से एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर फैकल्टी है, ये जरूरी नहीं है कि आज के दिन हर बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 हो, क्योंकि देखिए जब हम लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल में होते थे, तो हमारे पास स्कोप बहुत लिमिटेड होती थी। हमारे को या तो टीचर कहता, हमारे माँ बाप कहते थे डॉक्टर बन जाओ, या हमारे माँ बाप कहते थे वकील बन जाओ, या हमारे माँ बाप कहते थे कि तुम इंजीनियर बन जाओ। लेकिन आज बहुत सारी स्कोप है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है वो अपना स्टार्टअप, उसका एक कोई दिमाग में स्टार्टअप की कोई योजना हो, उसमें उसका टैलेंट हो। कोई हो सकता है म्यूजिक में अच्छा हो, कोई हो सकता है आर्ट्स में अच्छा हो, कोई हो सकता है लिटरेचर में अच्छा हो। तो ये टैलेंट पहचानने का काम हमारे टीचर्स का होना चाहिए कि जिस बच्चे का टैलेंट जिस फील्ड में है उसको उसी फील्ड में प्रोत्साहित करिए। मैं जब छोटा था, मैं पढ़ाई में एवरेज था, मैं 70-75-80% के आसपास मेरे आते थे, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरा टैलेंट स्पोर्ट्स में पहचाना और उन्होंने मुझे एक्सेल करने के लिए धक्का दिया पीछे से कि तुम स्पोर्ट्स की तरफ अपना दिमाग लगाओ, तुम स्पोर्ट्स की तरफ अपनी क्षमताओं को और बढ़ाओ। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट तो था, लेकिन मैंने भारत को 32 देशों में कप्तान के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया। वो इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे टीचर और मेरे माँ बाप ने मेरा टैलेंट पहचाना। तो ये माँ बाप से और फैकल्टी से मेरा निवेदन है, सारे पेरेंट्स से, कि अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए और उसको प्रोत्साहित करिए, उस टैलेंट की तरफ वो आगे बढ़े। ये जरूरी नहीं कि वो 60% ला रहा है तो बच्चा खराब है, वो हो सकता है किसी और फील्ड में आपका नाम और देश का नाम रोशन करे, तो उसको भी पहचान के आगे बढ़ाने की आप लोग की जरूरत होगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को, जो आत्मनिर्भर का सपना है, जो स्वदेशी को आगे बढ़ाने का सपना है, जो भारत को विकसित बनाने का सपना है, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे, हम सब मिलकर अपनी आहुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।